वेलकम दोस्तों। ये वीडियो में जानने वाले हैं कंप्रेसर का पंपिंग फेलियर के बारे में। आप देख सकते रहेंगे यहाँ पे जो एसी चल रहा है, यहाँ पे सक्शन पाइप जो है शूटिंग नहीं है, चिल्ड नहीं है, ठंडा नहीं है, सूखा ड्राई है। बट देख सकते रहेंगे दो के दोनों कंडेंसर फैन चल रहा है, कंप्रेसर भी चल रहा है। उसी तरह से दूसरा एसी है, यहाँ पे भी देख सकते रहेंगे दो के दोनों फैन चल रहा है। और नीचे जो देख सकते रहेंगे पाइप, इसका जो है पाइप एक नीचे का मोटा पाइप शूटिंग है, इसके ऊपर पानी जमा हुआ है देख सकते रहेंगे, और ऊपर ड्राई है, यानी जो लिक्विड लाइन है वो गर्म है और जो सक्शन है वो चिल्ड है, ठंडा है। बट ये जो एसी में देख सकते रहेंगे ये सूखा हुआ है, ड्राई है, सूखा हुआ है पूरा। और कंप्रेसर चल रहा है और कंडेंसर फैन भी जो है दो के दोनों चल रहा है, यानी सिस्टम चल रहा है। तो कंप्रेसर जो है फेलियर क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, ये वीडियो में इसी के बारे में कुछ आइडेंटिटी करने के बारे में जानने सीखने वाले हैं। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमें कंफर्म श्योर करने के लिए चेक करना होगा गेज, प्रेशर चेक करना होगा। जब हम सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर गेज लगा करके चेक करेंगे तब हम सही तरीके से इसका आइडेंटिफाई कर सकते रहेंगे इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, क्यों सक्शन प्रेशर जो है ड्राई है, सूखा है। बेसिक जो आपको नॉलेज के लिए बता दूं, अगर सक्शन प्रेशर जो है सूखा ड्राई रहने का रीज़न मेन हो जाता है, फर्स्ट हो जाएगा गैस का कम होना। अगर सिस्टम में गैस कम है वो कंडीशन में भी इस तरह से प्रॉब्लम होता है। या फिर इनडोर में जो है एक्सेस लोड होना, यानी कि हीट लोड ज़्यादा होना, तभी भी इस तरह से प्रॉब्लम होता है। या फिर हो गया आपका कंप्रेसर का पंपिंग फेलियर होना। तो कंप्रेसर का पंपिंग फेलियर रहेगा वो कंडीशन में इस तरह से प्रॉब्लम होगा। तो हमने यहाँ पर गैस जो है सक्शन प्रेशर में गेज लगाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते रहेंगे जो सक्शन प्रेशर है कितना शो कर रहा है, आप देख सकते रहेंगे ये हमारे 120 PSI नियर बाई शो कर रहा है सक्शन प्रेशर जो लगाया है। नॉर्मली जो R22 गैस इसके अंदर है, तो R22 गैस में क्या होता है स्टैंडिंग प्रेशर इतना रहता है। बट कंप्रेसर भी आपको दिखा दी, यहाँ पर कंप्रेसर भी चल रहा है, 5 एम्पियर लोड ले रहा है, 5 पॉइंट समथिंग ले रहा है। अगर कंप्रेसर का पंपिंग फेलियर रहेगा, डिफेक्टिव रहेगा, तो कंडीशन में आपका कंप्रेसर जो एम्पियर जो रहता है वो भी कम हो जाएगा, कंप्रेसर लोड जो रहता है कम लेगा। जैसा कि आप देख सकते रहेंगे इसमें नॉर्मली 8 एम्पियर 9 एम्पियर रहता है एक फेस में, 3 फेस कंप्रेसर है तो 1 फेस में 8 एम्पियर 9 एम्पियर रहता है। बट यहाँ पे देख सकते रहेंगे 5 एम्पियर ले रहा है, इसका मतलब कंप्रेसर लोड नहीं ले रहा है। इसके अंदर लोड नहीं ले रहा है जिसका गैस का लो होना, अगर गैस लो है तो कंडीशन में भी हो सकता रहेगा, कम हो सकता रहेगा। बट इसमें गैस फुल है, उसके लिए भी आपको दिखाते हैं, श्योर कंफर्म कराते हैं। यहाँ पर हम डिस्चार्ज प्रेशर भी चेक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। आप एम्पियर दे सकते हैं, 5 एम्पियर ले रहा है। और यहाँ पर डिस्चार्ज और सक्शन हमने पहले देखा 120 PSI है नियर बाई। और डिस्चार्ज प्रेशर आपको देखते हैं कितना दिख रहा है यहाँ पे। डिस्चार्ज प्रेशर भी आप देख सकते रहेंगे यहाँ पे 175 डिस्चार्ज प्रेशर भी दिख रहा है। अगर इसमें गैस कम रहेगा तो कंडीशन में क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम रहेगा, गैस भी इसमें कम ही रहेगा, ज़्यादातर प्रॉब्लम रहेगा। या फिर और भी प्रॉब्लम हो सकता रहेगा क्या, इसमें जो है पंपिंग आपका प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। पंपिंग जो है इसमें जैसे कि सक्शन और डिस्चार्ज दोनों इक्वल हो जा रहा है या फिर लो हो रहा है, तो कंडीशन में प्रॉब्लम रहेगा। अब इसमें जो है गैस भी प्रॉब्लम है। अगर डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा है, एक चीज़ और बता दें, कई कंडीशन में होता है डिस्चार्ज प्रेशर आपका 200-250 जा रहा है और सक्शन 120 80 90 100 हो रहा है, तो कंडीशन में आपका गैस सिस्टम में है और पंपिंग फेलियर हो सकता रहेगा। एम्पियर भी दे सकते रहेंगे कम ले रहा है। इसमें जो है एक्चुअली प्रॉब्लम है, गैस भी कम दिख रहा है, गैस भी कम है, बट इसका जो पंपिंग है ये भी फेल हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्चार्ज प्रेशर सक्शन प्रेशर है ये भी ज़्यादा शो कर रहा है और डिस्चार्ज जो नॉर्मल ज़्यादा हाई है। हाँ, ये देख सकते रहेंगे यहाँ पर डिस्चार्ज सक्शन भी देख सकते रहेंगे 120 PSI के नियर बाई, और सक्शन जो है 175 के नियर में है। तो कंप्रेसर के अंदर जो पंपिंग जो है उसके अंदर बाईपास हो गया है, प्रॉब्लम हो गया है। एक चीज़ और आपको दिखा दें, अगर इसमें पंपिंग अगर गैस सही रहेगा, पंपिंग फेलियर नहीं रहेगा, हाई गैस ज़्यादा हो गया रहेगा, वो कंडीशन में हम यहाँ से गैस को रिलीज़ करेंगे। गैस अगर रिलीज़ करेंगे, कम करेंगे, तो प्रेशर कम हो जाना चाहिए अगर पंपिंग सही है। तो अगर इसमें यहाँ पे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कंप्रेसर का पंपिंग जो गैस जो है यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं, कुछ गैस निकाल रहे हैं, वो कंडीशन में भी इसका प्रेशर जो है कम नहीं हो रहा है, ड्रॉप नहीं हो रहा है, और सक्शन पाइप पे भी शूटिंग नहीं जम रहा है।
अगर तो इस तरह से हो रहा है तो आप कंफर्म कर सकते रहेंगे। और जो सिम्टम्स दिख रहे हैं इसके अंदर, जो कंप्रेसर का पंपिंग फेलियर होना, डिफेक्टिव होना, फर्स्ट हमने चेक किया कंप्रेसर का जो है एम्पियर भी लो हो रहा है और गैस का सक्शन प्रेशर ज़्यादा है, डिस्चार्ज भी इसका जो नॉर्मल है, बस सक्शन ज़्यादा है, एम्पियर कम ले रहा है, सक्शन पाइप जो रहता है वे चिल्ड नहीं है, रिटर्न नहीं इसके ऊपर आ रहा है, रूम में कूलिंग भी नहीं हो रहा है। तो ये सब जो है सिम्टम्स होते हैं कंप्रेसर फेलियर होने के रीजन। नेक्स्ट टाइम में हम जानने वाले हैं कंप्रेसर चेकिंग करने के बारे में। अगर कंप्रेसर वाइंडिंग ख़राब हो गया है या फिर शॉर्ट हो गया है, या क्यों कंप्रेसर जो ख़राब होता है, पंपिंग फेलियर क्यों होता है, क्या क्या रीज़न होते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, देखेंगे। तो ये वीडियो हमने जानने की कोशिश की है पंपिंग क्यों फेल होता है और कैसे फेल होता है और कैसे हम जानेंगे कंप्रेसर का पंपिंग फेल हुआ है। तो आशा करता हूँ जिन्होंने हमसे पूछा रहेगा इसके आंसर मिला रहेगा और उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा। उसी तरह से और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसे ऑन जरूर करें, जिससे कुछ भी इस तरह से वीडियो बनाए आपके पास भेज सके और आप भी जान सके, देख सके, सीख सके। ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला, आगे और क्या चीज़ के बारे में जानना सीखना चाहेंगे। तो ये वीडियो आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे शेयर करें, जिससे और लोग जान सके, देख सकें। अगर आप ऑनलाइन कोई सा भी टूल्स, स्पेयर पार्ट कुछ खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट करें, बाई करें, इसका फ़ायदा लें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।